ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके साहूं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम मुकुंदार्यो, धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगलम सर्वज्ञानकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोष्मकलिलात्मने, आलोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति चेतीले चेतन चेत्या विना क्यम चालसी। आम्ही जेव्हा जेव्हा थोडा करत्या हा श्री रत्नकरण सावकाचा नामक महान ग्रंथ है। श्रावक धर्म प्रकाशक, श्रावक अपना धर्म कैसे निभाते हैं, किस तरह अणुव्रत, बाद में गुणव्रत, बाद में शिक्षा व्रत। तो अणुव्रत की बात चल रही थी, अणुव्रत की चर्चा चल रही थी। अणुव्रत में तीसरा अणुव्रत, कौन सा तीसरा अणुव्रत नाम याद है? तीसरा अणुव्रत का भोग उपभोग, भोग उपभोग परिमाण अणुव्रत, परिमाण व्रत। भोग उपभोग को परिमाण करता है, यानी कि संकोचता है, यानी कि कम करता है। ये गुण व्रत, गुण व्रत। अणुव्रत में हिंसा 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 को छोड़ना, चोरी को छोड़ना, वो सब अणुव्रत है। पांच पापों को छोड़ना वो क्या है? अणुव्रत है। और दिग्व्रत बरोबर है, फिर अनर्थ दंड व्रत, और फिर भोगोपभोग परिमाण व्रत। तो भोगोपभोग में बहुत सारी चीजें आ गई। हुक्का चलाना, हुक्का पीना, दारू पीना, मदमा, फिर ये भी क्या बोलते हैं, भांग पीना, ये सब बातें छोड़ने को कह दिया। कि ये सब मतलब पहले बात ये है कि पहले तुम मोह को छोड़ो। किसको छोड़ो? मोह रूपी मदिरा को छोड़ो। मोह रूपी मदिरा छूटेगी तो ये बाहर की सब चीजें छूट जाएगी। मोह रूपी मदिरा को तुम नहीं छोड़ोगे तो बाहर की चीजें छूटने वाली नहीं है। तुम ये मानोगे कि मैंने ये छोड़ दिया, ये छोड़ने से मुझे ये धर्म हो गया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये ग्रहण कर लिया, ये ग्रहण कर लिया। ऐसा ग्रहण और छोड़ने में कोई धर्म नहीं है। धर्म तो मोह को त्यागने में धर्म है। जिसने मोह का त्याग कर दिया है वही महान है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर आगे कि अफीम, अफीम आदि की तो बात हो चुकी है। ऐसे ऐसे अफीम, ऐसे गांजा, ये सब जैनियों में शोभते नहीं है। जैन लोग ये सब भांग भी नहीं पीते हैं, दारू भी नहीं पीते हैं, अफीम वगैरह नहीं करते हैं। तो उसका त्याग करने का मतलब त्याग तो होना ही चाहिए। त्याग नहीं होता तो उस संबंधी पाप लगता है। तो त्याग हमें तो करना, तो बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात किसका त्याग करो? कि मोह का त्याग करो, राग द्वेष का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, वो बात है। वो उसका तो तुम त्याग कर, और बाकी सबका त्याग करना सोचते हो, त्याग करना सोचते हो, तो वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अभी आगे उसके बाद रात्रि भोजन की बात करते हैं। भोग उपभोग में रात्रि भोजन, रात्रि भोजन भोग उपभोग में भी आ गया। रात्रि भोजन यहाँ पे 5 जो पंचम गुण स्थान में है ना, 11 पड़िमा, 11 पड़िमा में भी 11 रात्रि भोजन का त्याग है। और श्रावक
भी रात्रि भोजन का त्याग करता है। और ये पूर्ण व्रत में भी, भोग उपभोग में भी रात्रि भोजन का बात कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, रात्रि के समय भोजन करना त्यागने योग्य है। जो रात्रि में भोजन करता है उसके यत्नाचार तो रहता ही नहीं है। रात्रि में भोजन करता है उसको यत्नाचार रहता ही नहीं है, वो बब 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 करके खा लेता है, फटाफट छोड़ देता है। ये सब जीवों की हिंसा होती ही है। रात्रि में कीड़ी, मच्छर, मक्खी, मकड़ी, कसारी आदि अनेक जीव भोजन में आकर गिर पड़ते हैं। एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो मच्छर आके आके खाने में गिरता है, मक्खी आके खाने में गिरती है, बहुत बड़ी गड़बड़ होती है भैया। रात्रि के समय भोजन करना त्यागने योग्य है। जो रात्रि में भोजन करता है उसके यत्नाचार तो रहता ही नहीं है, जीवों की हिंसा होती ही है। रात्रि में कीड़ी, मच्छर, मक्खी, मकड़ी, कसारी आदि अनेक जीव भोजन में आकर गिर पड़ते हैं। यदि दीपक, बिजली आदि जलाकर भोजन करते हैं तो उजाले के संयोग से, देखो क्या होता है, दीपक जलाकर, बिजली जलाकर भोजन करते हैं तो उजाले के संयोग से दूर दूर के जीव दीपक के पास तेजी से आकर भोजन में गिर पड़ते हैं। वो फणस किया तो फणस से पतंगिया आ जाता है, लाइट से भी जीव आ जाते हैं। तो ये सब जीव आके भोजन में गिरते हैं, तो भोजन में गिरते हैं तो अपना भोजन कैसे होएगा। तो रात्रि में भोजन का त्याग करना चाहिए। अब अभी के लोगों का क्या सवाल होता है कि रात्रि के वो टाइम पे, रात्रि के समय में उजाला था नहीं, इसके लिए रात्रि में भोजन। अरे रात्रि के भोजन में मेन तो तीव्र राग द्वेष है, गद्धता है। गद्धता यानी कि राग द्वेष। राग द्वेष ज्यादा होने से वो उसको राग द्वेष का पाप लगता है ना। किसके ऊपर राग, ये अपने शरीर के ऊपर। अरे मैं खाएगा तो नींद नहीं आएगी, वो सब, अरे मैंने रात्रि भोजन क्यों ले लिया, मैंने तो इतना समय का ही लिया था, वो सब ऐसे राग द्वेष निरंतर, उसका त्याग करना इंपॉर्टेंट है। रात्रि भोजन बाद में त्याग होता है, पहले उसका राग द्वेष का त्याग करो, ऐसा कहते हैं। जैन धर्मी होकर यदि रात्रि में भोजन करता है तो आगे मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। जैन धर्मी होकर रात्रि में भोजन बिल्कुल करना नहीं चाहिए। रात्रि में चूल्हा, चक्की, पानी, बर्तन का आरंभ करना, रखना, उठाना, मांजना, धोना, इन घोर पाप कर्मों से तो महान हिंसा, दुख प्रकट हो जाता है। तब घोर आरंभिक के जिन धर्मी को लेश भी नहीं रहता। मतलब क्या हुआ, लेश, जिन धर्म को लेश भी, उसको जैन धर्म रात्रि भोजन में, अरे रात्रि भोजन में अपने अमृतचंद्र आचार्य देव ने तो छठा अणुव्रत कह दिया रात्रि भोजन। मतलब 5 अणुव्रत, कितने 5 होते हैं ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल और परिग्रह का एक देश त्याग का मतलब है अणुव्रत। और रात्रि भोजन को छठा अणुव्रत कह दिया। इतनी रात्रि भोजन में इतनी गद्धता रहती है। कोई कहता है हाँ, गद्धता, राग द्वेष बहुत। अरे रात को नहीं खाऊंगा, नींद नहीं आएगी, मेरे को वो हो जाएगा, शक्ति आ जाएगी, वो प्रॉब्लम सड़े खड़े। आगे कोई कहता है आरंभ तो रात्रि में नहीं करना, किंतु बना बनाया ही भोजन, लड्डू, पेड़ा, पूड़ी, पुआ, बर्फी, दूध आदि सीधा खा लेने में तो रात्रि का कोई आरंभ नहीं हुआ। रात्रि में भोजन नहीं बनाया, दिन में भोजन बनाया। दिन में भोजन बनाकर हम रात्रि में खाए तो आपको क्या प्रॉब्लम है। अरे भाई, वो तुम्हारे, देखो उसका जवाब देते हैं, उसे उस प्रकार समझाते हैं, जो दिन में छोड़कर रात्रि में भोजन करता है उसको तीव्र राग रूपी महाहिंसा होती है। एक बात, जैसे अन्न के ग्रास का अनुराग तथा मांस के ग्रास का अनुराग समान नहीं होता, उसी प्रकार रात्रि का भोजन और दिन के भोजन का अनुराग समान नहीं है।
क्या कहा, किसके किससे उदाहरण लिया, मांस के कोड़ियों के समान उदाहरण दिया। कितना गंदा, कितना क्या हिसाब से दिया रात्रि भोजन के त्याग में। दिन में ही भोजन बहुत काफी है। जो रात्रि तथा दिन दोनों में ही भोजन करता है उसके तो डोर के समान धर्म की प्रवृत्ति, धर्म रहित प्रवृत्ति रही। डोर है वो रात को भी खाता है, दिन में को भी खाता है, सब जगह पे खाते ही खाते रहता है, तो वो तो डोर के समान कह दिया। रात्रि भोजन करने वाले के व्रत तप होते ही नहीं है। जो रात्रि में भोजन करते हैं उनको किसी भी प्रकार के व्रत तप, चाहे वो 10 लक्षणी का पर्व कर दे, लेकिन उसको 10 लक्षणी का लांघन कहेंगे, लांघन कर दिया, लेकिन व्रत नहीं कहेंगे। हाँ, ऐसा विशेष जानना। अनादिकाल से विदेह क्षेत्र में तथा भरत क्षेत्र में जिन धर्मी के तो दिन में एक बार, अवाज आवे छे, अवाज आवे छे, ठीक है चलो। अनादिकाल से विदेह क्षेत्र में तथा भरत क्षेत्र के जिन धर्मी को तो दिन में एक बार या 2 बार ही भोजन होता है। क्या हुआ, पहले से तो चतुर्थ दिन में जो पहला काल था ना, पहला काल का मनुष्य को कितना आहार था मालूम है? वो बोर रहता है ना, बोर, चणी बोर जितना आहार था। दूसरे काल में बोर जितना, तीसरे काल में उससे थोड़ा बड़ा, चौथे काल में एक ही बार भोजन करते थे। अभी पंचम काल में पहले तो 2 ही बार भोजन करते थे, सुबह और शाम, बीच में नाश्ता बास्ता कुछ होता ही नहीं था। देखो क्या कहते हैं, अनादिकाल से विदेह क्षेत्र में तथा भरत क्षेत्र में जिन धर्मी के दिन में 2 ही बार भोजन होते थे, 2 ही बार भोजन होता है। रात्रि में कभी भी भोजन नहीं होता। जो रात्रि में भोजन करता है तो चूल्हा, चक्की, बुहारी, जल आदि का समस्त आरंभ रात्रि में ही होगा। भोजन बनाने में भी, तरकारी बनाने में, पुरुषों के भोजन करने में, स्त्री, कुटुंब, सेवक आदि के भोजन करने में, बर्तन धोने में, मांजने में, बुहारने में, साफ सफाई करने में 2 प्रहर रात्रि बीत जाती है। अनेक जीवों का संहार हो जाता है, समस्त यत्नाचार का अभाव हो जाता है। कीड़ा, कीड़ी, इल्ली, कसारी, मकड़ी इत्यादि बड़े बड़े जीवों का भोजन में गिरना तथा ईंधन में, चूहे में, तरकारी में, जल में, बर्तनों में गिरते ही है। दीपक व चूल्हा आदि से मक्खी, मच्छर, डांस, पतंगे आदि अनेक जीवों का नित्य प्रति ही होम हो रहा है। दिन में भी आरंभ तथा रात्रि में भी घोर आरंभ। दिन में भी मरते हैं जीव, लेकिन रात्रि में घोर आरंभ होता है, बहुत ज्यादा आरंभ होता है। ऐसा ज्यादा आरंभ करने से बहुत पाप लगता है। सभी परिवार के लोगों को बहुत दुख उत्पन्न हो जाता है। रात्रि में घोर धंधा आरंभ करने से परिणामों में समता नहीं आ सकती। रात्रि में घोर आरंभ करने से परिणामों में समता नहीं आती। रात्रि में भोजन करने वाले को धर्म सेवन, शास्त्र का पठन, श्रवण, तत्वार्थ की चर्चा, सामायिक जाप, शुभ ध्यान का तो अवसर ही नहीं रहता। जिनेंद्र धर्म के धारक रात्रि भोजन कभी भी नहीं करते। ऐसी सनातन रीति अभी तक चली आ रही है। जिनेंद्र धर्म के धारक रात्रि भोजन कभी भी नहीं करते। ऐसे सनातन रीति अभी तक चली आ रही है। करोड़ों मनुष्यों में यह बात प्रसिद्ध है कि जिन धर्मी रात्रि में भोजन नहीं करते, ऐसी यश की उज्ज्वलता, प्रभावना, उच्चता, भोजन की शुद्धता को बिगाड़कर यदि कोई प्रमादी विषयों में अंधा होकर रात्रि में दूध, कलाकंद, पेड़ा खाता है तथा दवाई, पानी आदि पीता है, वह अपने उत्तम आचरण को, धर्म को, कुल की मर्यादा को, जैनी पने को जल में डुबोकर सम्मान के भ्रष्ट हुआ
सन्मार्ग किससे भ्रष्ट हुआ उन्मार्गी है, उसका तो बाह्य आभ्यंतर मार्ग ही भ्रष्ट है और वह आगे अधर्म की परिपाटी चलाने है। इसी प्रकार रात्रि का बनाया हुआ भोजन भी दिन में खाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार रात्रि में बनाया हुआ भोजन भी दिन में खाने योग्य नहीं। रात्रि का भोजन दिन में और दिन का भोजन रात्रि में, ऐसा होता ही नहीं है। दिन में बनाओ और दिन में खाओ और रात्रि में प्रभु का गुणगान करो, अपने आत्म का गुणगान करो, बाकी कुछ करो मत, ऐसी बात है। फिर आगे, नीच संगति त्याग, मिथ्या धर्म के धारकों के साथ मांस भक्षियों के संग बैठकर भोजन नहीं करो। मिथ्या धर्म के धारकों के साथ मांस भक्षियों के संग बैठकर भोजन नहीं करो। नीच जाति के पुरुषों से मित्रता नहीं करो। देवता को चढ़ाया गया भोजन नहीं खाना चाहिए। देवताओं को चढ़ाया हुआ भोजन, हाथी दांत की चूड़ी, रोम का ऊन वस्त्र, कंबल पहनकर भोजन बनाया हो तो वह भोजन भी खाने योग्य नहीं है। हाथी दांत की कंगड़ी पहनी हो, उनका वस्त्र पहना हो, कंबल पहना हो, कंबल पहना हो तो उसे भोजन करने योग्य ही नहीं है। और ऐसा पहन के भोजन बनाता है तो भोजन करने योग्य भी नहीं है। मांस भक्षी के घर में, नीच जाति के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। बरोबर। त्याग, इत्र त्याग, इत्र त्याग की बात करते हैं। इत्र त्याग में क्या है, पढ़ते हैं, देखो। अत्तारों का अर्क, माजूम, शरबत तथा अन्य सभी वस्तुएं खाने योग्य नहीं है। अत्तारों का अर्क, माजूम, शरबत तथा अन्य सभी वस्तुएं खाना योग्य नहीं है। अत्तारों के यहाँ विदेशों का बना हुआ, मल्लेच्छों के जल से बना हुआ, जूठे अर्क की भी भरी हुई बोतलें आती है तथा वह किस वस्तु से बनाया गया है सभी कुछ अज्ञात है। अर्क में अनेक जलचर, थलचर, नभचर, पंचेंद्रिय आदि जीवों के मांस के कई अर्क हैं। अनेक प्रकार की शराब बनाकर अर्क नाम रखते हैं। बहुत जीवों के अंडों के रस की बोतल रखी है। समस्त शरबत, मुरब्बा, माजूम, जवारस आदि में मधु, शहद होती हैं। अनेक जीवों के अनेक अंग, इंद्रिया, जिह्वा, कलेजा, सूखा हुआ मांस वगैरह अत्तार बेचता है। भारत के सभी उत्तम कुल वालों की बुद्धि भ्रष्ट करने को मुसलमान लोगों ने अपनी उच्छिष्ट भक्षण कराने के लिए, संपूर्ण हिंदुस्तान के लोगों को भ्रष्ट करने के लिए अत्तारों की दुकान खुलवाई है। अत्तारों की दुकान, अत्तर लगाते हैं ना, अत्तारों की, हाँ बहुत, अरे वो तो केमिकल है पूरा वो। या इससे क्या है, मुसलमान के साथ होता है ना, मिलाप होता है मुसलमान के साथ, और फिर मुसलमान अपना बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है पूरा, भारत के सभी उत्तम कुल वालों की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए मुसलमान लोगों ने अपनी उच्छिष्ट भक्षण मतलब जो जैसा गंदा खाते हैं ना, ऐसा उच्छिष्ट भक्षण कराने के लिए, संपूर्ण हिंदुस्तान के लोगों को भ्रष्ट करने के लिए अत्तारों की दुकान खुलवाई है। सभी ज्यादा पहले मोहम्मदन अत्तर का बिजनेस ज्यादा करते थे, अत्तर का, बाकी सब भी बिजनेस करते थे लेकिन अत्तर ज्यादा थे। अभी तो सब आ गए, परफ्यूम भी सब अलग हो गए। 1 करोड़ कसायों की हिंसा के बराबर एक अत्तार की दुकान की दवाइयों में हिंसा होती है। मतलब 1 करोड़ कसाईयों की हिंसा, 1 करोड़ कसाई लोग होते हैं ना, वो काटते हैं वो, बराबर एक अत्तार की दुकान की दवाइयों के में हिंसा होती है। इतनी गंदी, इतनी खतरनाक, वो केमिकल का ही बनता है। इससे क्या है, अनंत जीव, मानो कि अभी मैंने अत्तर छाटा है और अत्तर छाट के मैं जहां जाऊंगा ना,
तो वहां के जीव भी मर जाएंगे। एक इंद्रिय जीव है, वायुकाय के जीव है, वो सब मर जाएंगे। वायुकाय के जीव को अरे मानो कि हम लोग अगरबत्ती लगाते थे पहले, तो अगरबत्ती लगाते थे तो मच्छर वो श्वास लेते नहीं थे, वो मूर्छित हो जाते थे, तो भी एक इंद्रिय जीव की क्या हालत होती होगी? समझ में की बात नहीं है। मच्छर बे इंद्रिय तो कहीं मच्छर 3 इंद्रिय होगा बे इंद्रिय ना, 3 इंद्रिय। कीड़ी अपना कीड़ा ने बे हाँ कीड़ी जो वो रहते हैं ना, लट लट पीपल आली आदि शरीर, वो सब 2 इंद्रिय, और मच्छर 3 इंद्रिय, बमड़ा 4 इंद्रिय, और कुत्ते भाई वे वो सब 5 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। असंगी पंचेंद्रिय में संगी पंचेंद्रिय को क्या है? संगी पंच मन सहित, आपला बदल में मन सहित, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बड़द घोड़ा, ये सब संगनी जीव। संगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय, और हम लोग संगनी मनुष्य पंचेंद्रिय। और असंगनी पंचेंद्रिय जीव में वो डेटके आते हैं, डेटका भी आता है, डेटका ये जैसे जीव रहते हैं, वो असंगनी पंचेंद्रिय। मन बिगड़ के रहते, पंचेंद्रिय है लेकिन मन नहीं है, तो उनको हित हित का मालूम नहीं पड़ता, इतने उछलते हैं रोड पे ना, इतने उछलेंगे बहुत जोर से, बड़े बड़े रहते हैं, इतने बड़े बड़े रहते हैं, इतने उछलते हैं, समझता ही नहीं है उनको कहाँ जाओ क्या करूँ, कुछ समझता ही नहीं है क्या होएगा मेरा, इतना उछल के मैं नीचे गिरूंगा तो मैं मर जाऊंगा कि क्या होएगा, ऐसा। ठीक है। हाँ, अपने भारत देश में राजा लोगों ने हिंदू धर्म तथा भारतीय रक्षा के लिए विक्रम संवत 1822 तक अत्तारों का बसना तथा दुकान करने का नहीं होने दिया। फिर काल के निमित्त से पाप की प्रवृत्ति फैल गई, तब उत्तम कुल वाले भी इन अर्क आदि का सेवन करने लगे। मांस भक्षी मुसलमान की जूठन तथा शराब आदि का खाना पीना करके अब ब्राह्मणपना, महाजनपना, वैश्यपना कहाँ रह गया? अभी तो ये सब कहाँ रह गया? अभी तो ये बिल्डिंग में तो कौन किधर रहता है, कौन क्या रहता है, सब ऐसे ही सब फालतू में सब चलते रहता है। सभी कुल आचरण भ्रष्ट हो गए हैं। आचरण भ्रष्ट हो जाने से अभक्ष्य भक्षण करने से ही लोगों की बुद्धि सत्यार्थ धर्म से रहित हो गई है। अत्तारों की औषधि से ही रोग मिटते हैं, ऐसा नियम नहीं है। अत्तारों का अर्क पीकर धर्म भ्रष्ट होकर बहुत लोग मरते देखे जाते हैं। जिनको दुर्गति का बंद हो गया हो, इन्हें उनकी भ्रष्ट औषधि, अत्तारों यानी कि वो औषधि भी है, भ्रष्ट औषधि से आराम होता है। जैसे राजा अरविंद को दाह ज्वर हो गया था, उसने अनेक इलाज किए तो भी रोग शांत नहीं हुआ। एक दिन महल की छत पर 2 छिपकलियों की लड़ाई होने से उनके शरीर के खून का एक बूंद राजा के शरीर पर आ गिरी, जिससे राजा को बहुत शीतलता का अनुभव हुआ। तब उस पापी राजा ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे खून की बावड़ी भरवा दो, मैं उसमें खूब नहाकर दाह की आताप से रहित हो जाऊंगा। अरविंद कोई राजा था, उसकी बात कर रहे हैं। खून की बावड़ी भरवा दो, उसमें खूब नहाकर दाह की आताप से रहित हो जाए। तब पुत्र ने पाप से भयभीत होकर लाख के रंग की बावड़ी भरवा दी। राजा बावड़ी को देखकर बहुत आनंदित होकर बावड़ी में डूबकर नहाने पहुंचा, परंतु बावड़ी तो नकली खून की बावड़ी जानकर पुत्र के पर बहुत क्रोधित हुआ। पुत्र को मार डालने के लिए छुरी लेकर दौड़ा, परंतु रास्ते में ही गिर पड़ा और अपने हाथ की छुरी स्वयं से ही मर गया और नरक में जा पहुंचा। क्या हुआ, क्या कहानी बताई
अरविंद राजा अरविंद की, अरविंद ऐसा कोई राजा था अपना, अरविंद राजा पारसनाथ भगवान के वो नहीं, वो वाले अरविंद राजा नहीं, ये तो अब अभी अभी के होंगे। बहुत ज्वर हो गया था, तो वो दो छिपकलियां लड़ रही थी और वहां से एक लोही का बूंद गिरा और उससे ठंडक लगी उसको। तो क्या कहा राजा ने, उसके बेटे को और सबको आदेश दिया कि एक बहुत बड़ा खून का गड्ढा बनाया जाए, कुआं बनाया जाए, उसमें मैं नहाकर बहुत शांति, हाँ शांत हो जाऊंगा। तो वो लड़का जैन धर्मी था और वो जैन धर्म समझता था, बोले कि इतना खून लाऊंगा कहाँ से मैं, इतना बड़ा कुआं बनाना खून का भरा हुआ तो कैसे बनेगा। तो उसने क्या बनाया, लाख का कुआं बना दिया। लाख आती है ना, पेपर लाख लाल कलर की रहती है। तो फिर वो इतना बड़ा लाल लाल देखकर खुश हो गया वो, तो चलो मैं इसमें नहाऊंगा। तो नहाने के लिए जाता है तो उसको खून दिखता नहीं है और कुछ दिखता है। तो उसने बोला कि मेरे लड़के ने मेरे से छल किया। तो लड़के को मारने के लिए, चाकू लेके मारने के लिए जाता है और मारने के लिए जाता है तो वहां पे वो खुद गिर जाता है और वही चक्कू उसके पेट में लग जाता है और वहां मर जाता है, मर के सीधा नरक में चला जाता है। मतलब कितनी तीव्रता है। शरीर को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन शरीर बचने वाला नहीं है, वो तो नक्की है, चाहे कुछ भी हो जाए। नकली खून की बावड़ी जानकर पुत्र के ऊपर बहुत क्रोधित हुआ, पुत्र को मार डालने के लिए छुरी लेकर दौड़ा, किंतु रास्ते में ही गिर पड़ा, अपने हाथ की छुरी स्वयं ही मर गया और नरक में जा पहुंचा। इस तरह जिनकी दुर्गति होनी है उनको अत्तार की दवाइयों से आराम नहीं होता हो जाता है, तब पाप रूपी अत्तार की अन्य वस्तुओं में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। अतः प्राणों के नाश का अवसर आने पर भी 6 महीने के बालक को भी अत्तार की औषधि देना उचित नहीं है। किसी को भी अत्तार की, यानी कि वो नॉनवेज टाइप की दवाएं भी हैं, अत्तर भी है, वो सब बहुत है। धर्म बस ये इतना पढ़ के मैं बंद करता हूं। धर्म बिगड़ जाने के बाद यह जिन धर्म अनंत काल में भी नहीं मिलेगा। क्या कहा, अपना धर्म बिगड़ गया तो धर्म बिगड़ जाने के बाद अनंत काल के बाद भी ये जैन धर्म मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ये धर्म मिला है, ईमानदारी पूर्वक धर्म का पालन करो, नहींतर ये कुकरी मुकरी में चला जाएगा। धर्म बिगड़ जाने के बाद यह जिन धर्म अनंत काल में भी नहीं मिलेगा। इसलिए जैन धर्म के धारकों को शरीर के हजारों खंड हो जाए तो भी भक्षण नहीं करना चाहिए, अभक्ष का भक्षण नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे पूरी हुई है, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निज